Okay, we are starting, guys. So, hi everyone. This is Kapil, and this is Mark Zuckerberg with a broken teeth. You might be thinking कि यार ये मार्क्स भैया के दांत कैसे टूट गए हैं, क्या चीजें हुई हैं. So let me tell you a story, guys. This is Mark Zuckerberg and this is me, and we had literally big fight with Mark Zuckerberg, and the fight is just because this webinar. मार्क्स भैया बोल रहे थे कि वेबिनार मैं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी से पाइथन आती है, एंड आई सेड कि नहीं, पाइथन तो मेरे को बहुत अच्छी से आती है, तो पाइथन तो मैं सिखाऊंगा बच्चों को. एंड ही सेड कि नहीं, पाइथन तो मैं सिखाऊंगा. एंड वी हैड लिटरली बिग फाइट विथ मार्क जुगरबर्ग, और उस फाइट में मार्क जुगरबर्ग ended up with losing his teeth. Anyway, this is personal matter, इसको साइड में रखते हैं और हम फोकस करते हैं आज की हमारी इस पाइथन की वर्कशॉप पे. Guys, so before starting this session, guys, who am I and why you should even listen to me? Guys, my name is Kapil and I am a data engineer in TCS. Since 3 years I'm working in TCS. Apart from that, I am having 5 year plus experience in Python, and I am also Microsoft certified Azure data scientist. This is about me, guys, and I also want to know about you. Guys, how many of you have done Python coding before? और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पाइथन कोडिंग पहले कर रखी है, थोड़ी बहुत जिनको पाइथन आती है, जिन्होंने छोटे छोटे फंक्शंस या फिर कुछ चीजें बना रखी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर? यू कैन टाइप मी यस क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट? बिकॉज मैं तुम्हें देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी चैट को पढ़ सकता हूँ, तो यू कैन टाइप, राइट? बी वोकल, गाइस. ओके. पुष्पा, अनूप, दे आर राइट, उन्हें पाइथन आती है थोड़ी थोड़ी उन्होंने करी. एंड हाउ मेनी ऑफ योर हियर राइट जिनको बिल्कुल भी पाइथन नहीं आती, वो पहली बार पाइथन के सेशन में आए और पहली बार पाइथन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ योर हियर? अगर आप पहली बार भी आए तो भी गाइस आपको बहुत अच्छी से चीजें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि दिस सेशन वुड बी इंटरेक्टिव. ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है, तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है. तो ये मैं सोचना कि यार पहली बार पढ़ रहे हैं तो यार चीजें समझ में नहीं आएगी, बट आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है. ओके. So let's start with our overview. So before overview, I am having two rule for this session. ठीक है, पहला रूल ये कि हमारा एक Q&A सेशन होगा गाइस, वो कि एंड ऑफ द सेशन होगा. मतलब इस सेशन के एंड में हम Q&A राउंड रखेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे. अगर हम बीच में डिस्कस करेंगे तो जो फ्लो होगा वो टूट जाएगा. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, आप नोट पैड में या फिर कॉपी पेन कहीं पे भी लिख सकते हैं, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस. ठीक है, ये चीज क्लियर है गाइस? और दूसरा रूल कि मैं आपको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन मैं आपको चैट पढ़ सकता हूँ. तो जो भी चीज अगर आपको बोलनी है, तो चीज रिपीट करवानी है, तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स लाइक रिपीट, क्लियर है, यस, नो, एनीथिंग यू कैन टाइप इन द चैट. ओके, तो ये दो रूल क्लियर है सभी को. विल स्टार्ट विद द ओवरव्यू, गाइस. So this is the basic overview of our session, right? So first we will discuss introduction to Python, then basic syntax and data types, control flow, data structure, problem solving का एक सेशन होगा जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. टीसीएस एनक्यूटी में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम नॉर्मल क्वेश्चंस जो हैकर होते हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं. देन विल मूव फॉरवर्ड टू कंक्लूजन एंड रिसोर्सेज. ठीक है, क्या कंक्लूजन रहेगा हमारे सेमिनार का, और कुछ रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. आफ्टर दैट हाउ यू बिकम जॉब रेडी इन जस्ट 1 मंथ, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो दिस वुड बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए. यार आप एक जॉब रेडी कैसे बन सकते हो 1 महीने के अंदर? ठीक है, तो दिस वुड बी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट एंड यूजर्स ऑफ पाइथन. सो आप सभी को पता होगा पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज इजी टू लर्न, इजी टू रीड, rapid development. Most of the companies are using Python to develop their project. वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, तो Django Flask जैसे फ्रेमवर्क पाइथन में बहुत अच्छे से काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा एनालिसिस में NumPy, Pandas जैसी लाइब्रेरीज से हम बहुत अच्छी से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. विजुअलाइज करने की बात करें तो Matplotlib जैसी लाइब्रेरी से हम ऐसे अच्छे अच्छे ग्राफ बना सकते हैं. मशीन लर्निंग में पाइथन बहुत अच्छी से काम करती है. इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सम एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, उसकी हेल्प से हम बहुत अच्छी से मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Apart from that, automation and scripting, if you want to automate something with the help of Selenium, so you can go with Python. And if you want to write some script, like I just want to scrap a page of Amazon, और मेरे को कोई वेब पेज दिया हुआ है, उसको मेरे को पूरा स्क्रैप करना है, तो पाइथन की हेल्प से ब्यूटीफुल सूप जैसी लाइब्रेरी से हम बहुत अच्छे से उसको स्क्रैप कर सकते हैं. क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल नहीं होती. मतलब इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी है, जैसे सैस हुआ, डेवऑप्स हुआ, वहां पे बहुत अच्छी से परफॉर्म नहीं कर पाती है. बट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
इसमें जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी दी हुई है, मीन्स हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको ले जा सकते हैं और वहां पे हम चीजों को कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा ओवरव्यू, ठीक है, एंड विल मूव फॉरवर्ड टू गूगल कॉलैब, ठीक है। यू माइट बी अवेयर अबाउट गूगल कॉलैब, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करने वाले हैं, आज का हम जितनी भी कोडिंग करेंगे यहीं पे करेंगे। सो गूगल कॉलैब का लिंक आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट, मैं आप सभी के साथ में गूगल कॉलैब का लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप सब भी इसको खोल लो एंड विल मूव टूवर्ड्स द हैंड्स ऑन सेशन, ठीक है। हैंड्स ऑन सेशन पे हम जाने वाले हैं, ठीक है। गूगल कॉलैब का लिंक आपको दिया है मैंने। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे यू विल हैव लाइक दिस, ऐसी आपको एक 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 विंडो मिल जाएगी, ठीक है। एक गूगल कॉलैब की विंडो मिल जाएगी और वहां पे जाके आप फाइल्स में जाके न्यू नोटबुक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू नोटबुक, ठीक है, आपको एक ब्लैंक नोटबुक मिल जाएगी, ठीक है। आपको एक ब्लैंक नोटबुक मिल जाएगी, लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो, ठीक है। आपको एक ब्लैंक नोटबुक मिल जाएगी, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन द न्यू नोटबुक गाइस, when you click on, sir, I am using Jupyter, okay, that's fine, that's fine. If you are using Jupyter notebook, that is also fine. If you are not ready to evolve yourself or like कि यार मेरे को तो Jupyter notebook ही चलाना है, that's totally fine, right? Utkarsh, it's fine, right? If you are using Jupyter notebook, then fine. If you want to use Google Colab, you can use it, because Google Colab में कुछ ऐसे features होते हैं like कि if I want to share this, if I want to share this with my friend, so I can directly share with this, like यहाँ से मैं लिंक को शेयर कर दूंगा। एंड इफ आई वांट टू कोलैबोरेट विद हिम, जैसे हम पबजी खेलते हैं, चार दोस्त को बुला लेते हैं, फिर हम पबजी खेलते हैं, सेम टू सेम मैं अपने फ्रेंड को यार कोलैबोरेशन में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो हम सब लोग चार दोस्त पांच दोस्त साथ में हम एक साथ कोडिंग कर सकते हैं गूगल कॉलैब पे, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी लाइक कि ये क्लाउड पे चीजें होती हैं, तो मतलब कोड घूमना या फिर अगर मेरे को बाद में भी लेना है तो मैं ड्राइव से उसको ले सकता हूँ मेरे कोड को, लाइक दैट। तो हम हमारी जो नोटबुक रहेगी उसका नाम हम मास्टर क्लास रख देंगे, ठीक है। पाइथन मास्टर क्लास या फिर मास्टर क्लास रख देंगे डॉट, और इसमें हम कोडिंग करने वाले हैं, ओके ओके फाइन, ठीक है। तो गूगल कोलैब का लिंक मैंने आपको दे दिया है, जस्ट मिनट, मीटिंग, ठीक है। गूगल कोलैब का लिंक मैंने चैट में शेयर कर दिया, तो आप सभी उसको खोल सकते हो, ठीक है। एंड विल स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग गाइस, ठीक है। हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, हैंड्स ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि बस मैं करने वाला हूँ, आप सब लोगों को भी हैंड्स ऑन करना है मेरे साथ में, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर का बटन दिख गया, उसके बाद में अगर मेरे को कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट प्लस करके मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, अगर मेरे को कुछ कोड लिखना है तो मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। वन मोर थिंग, अगर आप ये सब चीजें लिखने वाले हैं, कुछ भी बेसिक सेंटेंस डेफिनेशन लिखने वाले हैं तो मत लिखो, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू दिस नोटबुक, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ में ये पूरी पूरी नोटबुक, तो आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हो, जो भी कोड मैं लिखने जा रहा हूँ वो आप मेरे साथ टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद बेसिक सिंटैक्स गाइस। तो पाइथन में बेसिक सिंटैक्स बहुत आसान होते हैं, अगर मेरे को कोई चीज प्रिंट करनी है तो डायरेक्टली मैं प्रिंट लिखूंगा और मैं अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम लिखना, ठीक है। तो मैं हेलो का पे लिखूंगा और इसको मेरे को अगर रन करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ या फिर मैं शिफ्ट एंटर दबा सकता हूँ। तो जैसे मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो हेलो कपिल मेरे को लिखा हुआ है, आप सब भी अपना अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटेक्स है, बहुत आसान सिंटेक्स है, ऐसा नहीं कि यार बहुत हार्ड एंड फास्ट सिंटेक्स है कि मेरे को प्रिंट के लिए प्रिंट एफ लिखना पड़ रहा है या फिर स्कैन एफ, ये चीजें लिखनी पड़ रही है जैसे सी में करते थे हम। यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज वाले सिंटेक्स है, ठीक है, ओके। हम स्लो जाएंगे, ठीक है, फास्ट हो रहा है तो, ठीक है। तो प्रिंट हमने कर दिया, हमने हमारा नाम प्रिंट कर दिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम ये डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स से। तो व्हाट आर द डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं पाइथन में, हमारे पास बेसिकली 5 डेटा टाइप्स है पाइथन में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम पढ़े नहीं वाले हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतना वाइडली यूज नहीं होता, हम मोस्टली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन का ही यूज करते हैं। तो हम आज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं एक एक करके बताता हूँ आपको, जैसे आई वांट टू इनिशियलाइज और आई वांट टू डिफाइन वन इंटीजर वेरिएबल, लेट्स से मैंने एक ए वेरिएबल डिफाइन किया वन, दैट इज इंटीजर वेरिएबल। एंड इफ आई वांट टू डिफाइन बी वेरिएबल, जो कि मैंने 12.2 कर लिया, ये फ्लोट वेरिएबल है मेरा, ठीक है। ये इंटीजर वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। एंड लेट्स से आई वांट टू डिफाइन अ स्ट्रिंग वेरिएबल, सो हाउ कैन आई डिफाइन, मैंने सी करा और इसमें मैंने अपना हेलो लिख दिया, तो इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। और इफ आई वांट टू डिफाइन अ बूलियन, ट्रू और फॉल्स वैल्यू अगर मेरे को डिफाइन करनी है तो वो कैसे करूंगा, तो मैंने एक डी वैल्यू ले ली और मैंने उसको ट्रू से डिफाइन कर, ठीक है।
सो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर मेरे को एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है तो डायरेक्टली मैं डिफाइन कर लूंगा, मेरे को इसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं, पाइथन विल ऑटोमेटिकली कैच द डेटा टाइप। ठीक है, इस अगर ये इंटीजर टाइप का है तो पाइथन ऑटोमेटिकली कैच कि हाँ ये इंटीजर टाइप का, मेरे को उसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये फ्लोट टाइप का है तो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा पाइथन कि हाँ ये फ्लोट टाइप का है, मेरे को उसको बताने की जरूरत नहीं कि फ्लोट का है कि स्ट्रिंग का। ठीक है, सो लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस नंबर। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं प्रिंट लिखूंगा और मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे ए। ठीक है, प्रिंट ए मतलब कि मेरा वन प्रिंट हो जाएगा। मेरे को ये कपल, हेलो कपल जो मैंने ऊपर लिखा था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब कमेंट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। कमेंट मतलब कि इंटरप्रेटर जो होता है ना वो इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, मोस्टली लैंग्वेजेस में कंपाइलर होता है लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर होता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या, अगर आप किसी इंटरव्यू में गए लेट से, ठीक है, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो कंपाइलर जो होता है ना गाइस, वो एक साथ कोड को रीड करेगा पूरे और फिर रन करेगा। और इंटरप्रेटर जो कि पाइथन में मेरा इंटरप्रेटर है, वो ना लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा, इस लाइन को रीड करेगा, फिर इस लाइन को रीड करेगा, फिर इस लाइन को रीड करेगा, ऐसे लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा। कंपाइलर एक साथ रीड करेगा, इंटरप्रेटर एक एक करके रीड करेगा। तो इंटरप्रेटर जो होगा वो इस कमेंट को इग्नोर कर देगा। कमेंट मतलब अगर हैश से मैंने लिखा है तो इट इज अ कमेंट। ठीक है, तो वो इग्नोर कर देगा, मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिखा है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली वन आ जाएगा क्योंकि मैंने वन प्रिंट किया। लेट्स से आई वांट द टाइप ऑफ दिस, कि यार किस टाइप का है, तो मैं टाइप फंक्शन की हेल्प से इसका ना टाइप पता कर सकता हूँ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए। तो ये मेरे को ना अब दे देगा व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए इज इंटीजर। ठीक है, सेम एज अब मेरा बी है, ये बी मेरा है, अब इसका टाइप क्या है, तो इट इज फ्लोट टाइप, तो ये मैं यहाँ पे क्लास फ्लोट दे देगा, दिस इज द टाइप ऑफ फ्लोट। लेट से मेरे पास सी है। ठीक है, अब मेरे को सी डायरेक्टली प्रिंट करना है या फिर इसका टाइप प्रिंट करना है, तो सी जब होगा मेरा प्रिंट तो इसका टाइप स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टॉक इन इंग्लिश ओनली। ओके, ओके विल, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो इंग्लिश के भी है हिंदी के भी हैं, तो विल मूव इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बट विल ट्राई टू मूव इट इन इंग्लिश। ओके, ओके, so I can directly print the type of C, what is the type of C, right, with the help of type function. Okay, so this is clear guys, टाइप फंक्शन की हेल्प से हम टाइप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, और डायरेक्टली अगर मेरे को उस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो लेट्स से मेरे को ए प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ए लिखूंगा तो भी ये लास्ट में मेरा वन प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से मेरे को डी प्रिंट करना है तो डायरेक्टली मैं अगर डी भी लिखूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा डी। तो टाइप ऑफ सी इज स्ट्रिंग एंड दिस वैल्यू इज ट्रू। ओके, सो वेरिएबल क्लियर है गाइस सबको, डेटा टाइप्स क्लियर है। डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। दिस इज क्लियर गाइस। ओके उत्कर्ष, ओके, ओके, ओके सुजुका, शिवानी, ओके फाइन फाइन। सो हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिए। ओके, विल मूव फॉरवर्ड टू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, जब हम स्कूल्स में या फिर कॉलेज में थे, राइट, एट द टाइम व्हेन वी वर इन स्कूल एंड कॉलेज, राइट, सो वी आर हैविंग प्लस माइनस इनटू डिवाइड, these arithmetic operation, right, arithmetic operators, and with the help of these arithmetic operator we perform the operations like plus minus into divide. Same go with python। ठीक है, पाइथन में भी वही चीज होती है। ठीक है, कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल्स कॉलेजेस में थे, सेम टू सेम इन पाइथन। लेट्स से आई एम हैविंग वन वेरिएबल दैट इज 12, its value is 12, and I'm having b variable that value is 6। okay, and these both are integer, and I want to print the summation of this। ठीक है, so I just print a plus b and it will give me a plus b, summation of a plus b। If I want the subtraction, I replace plus with minus and it will give me subtraction। If I want multiplication, then I will give multiplication sign and I will get multiplication। Okay, 12 6 is 22। If I want division, like division, single division, then it will give me 12.0। now will you say कि यार कपिल सर यहाँ पे तो 12.2.0 आ रहा है, 12 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा, लेट्स से आई एम हैविंग 12 एंड आई विल डिवाइड विद 6, so 6 1 is 6, 6 2 is 12, so it will give me 2 but it is giving me 2.0, right? So if I want to, so how can I get, so i can I can get with typecasting, or I will just give a double slash and I will get integer value। ठीक है, तो जब मैं अगर इंटीजर में मेरे को वैल्यू चाहिए तो मैं डबल स्लैश कर दूंगा, अगर मेरे को फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो मैं सिंगल स्लैश से फ्लोट में वैल्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, सो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्लियर है सबको? इज दिस इज क्लियर गाइस? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवाइड।
These are the arithmetic operations, and we'll do in an upcoming session in an upcoming hour. ठीक है, ओके ओके अनूप, ओके उत्कर्ष, ठीक है, फाइन. Now we'll move forward string manipulation, guys. So what is a string? A string is a combination of what? Combination of letters. So let's say I'm having one string. I'm having one string S, and this string name is Anup. Anup, ठीक है. This string name is Anup, and I'm having a string. This is S2. Let's say this is S2, and I'm having a string S1, and its name is hello. ठीक है. एंड आई वांट टू कॉन्केटिनेट दिस. कॉन्केटिनेट मतलब कि प्लस करना. दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग, आई वांट टू कॉन्केटिनेट दिस स्ट्रिंग. ठीक है. सो हाउ कैन आई कॉन्केटिनेट? आई जस्ट राइट प्रिंट एंड आई जस्ट गिव s1 plus s2. This will give me hello Anu. Okay, so let me print this. Okay, it will give me hello Anu. So ऐसे में स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकता हूँ. ठीक है. If you want to repeat something, if you want to repeat Anup name with 10 times or 20 times, then how can I do that? How can I do that? ठीक है, वो कैसे करूंगा मैं, वो बताता हूँ. जैसे प्रिंट मैंने किया और मेरे पास स्ट्रिंग है S1 या फिर S2 को मेरे को प्रिंट करना है. और कितनी बार प्रिंट करना है? लेट्स से मेरे को 10 टाइम्स प्रिंट करना है. मेरे को अनूप का ना 10 टाइम्स प्रिंट करना है. ठीक है. तो अगर अब मैं दूंगा इसको, तो ये 10 बार मेरे को अनूप प्रिंट कर देगा. अनूप विल प्रिंट 10 टाइम्स. इफ यू वांट टू रिपीट समथिंग, देन इट विल गिव मी 10 टाइम 20 टाइम्स. ठीक है. जितनी बार भी मेरे को प्रिंट करना है, मैं यहाँ से इतनी बार प्रिंट इसको कर सकता हूँ. लेट्स से मेरे को 20 टाइम्स प्रिंट करना, तो अनूप विल प्रिंटेड 20 टाइम्स. ओके, इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है. सो अगर मेरे को रिपीट करना कुछ भी चीज, तो ऐसे मैं रिपीट कर सकता हूँ. नाउ विल हैव स्लाइसिंग. ठीक है. अब स्लाइसिंग क्या होता है? लेट्स से कि वी हैव 25 मेंबर इन द पार्टी. ठीक है. दिस इज पाइथन फ्री वर्कशॉप पार्टी, एंड इन दिस पार्टी वी हैव केक. मेरे पास एक केक है, और ये केक है. ठीक है. एंड आई गिव अनूप अ टास्क कि अनूप यार इसको ना स्लाइस कर दो और सब 25 मेंबर में इसको बांट दो, इस केक को. दिस इज द केक, और इसको ना स्लाइस करके 25 मेंबर में बांट दो इस केक को. सो दिस इज अ स्लाइसिंग गाइस. ठीक है. एक बड़ा सा केक था, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके हमने सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. दिस इज स्लाइसिंग. लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है. ठीक है. मेरे पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग मेरे पास एस है, और उसके अंदर मेरे पास माई केक है. ठीक है. मतलब मेरा एक केक लिखा हुआ है उसमें, दिस इज माई केक. और इसको मेरे को ना डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब स्लाइस करना है, स्मॉल स्मॉल पीसेस करना है मेरे को. तो देन विल यूज स्लाइसिंग. ठीक है. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग मींस, राइट, वी कैन गेट a small string with the help of big string. That phenomena is called slicing. ठीक है. सो कैसे करेंगे? फर्स्ट ना हम एड्रेस समझ लेते हैं. व्हाट इज एड्रेस एंड व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग मींस if this m is 0 position, मतलब ये 0 position पे, it's a address. y is at 1 position, it's a address. c address 2 position पे, a address 3 position, k address 4 position, and e address 5 position. This is indexing guys. 0 1 2 3 4. This is indexing. ठीक है. With the help of this indexing, will clear the slicing. ठीक है. So let's say I want to print this m. I want to print this m. So how can I print? I just write print function, and I just write print function s, and m is at 0 location. ठीक है. m is at 0 location. This is m is at 0 location. So I will print s of 0, or it will give me m. It will give me m. Let me comment it out this thing, because it will, ये ना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे. ओके. सो यहाँ पे ना अब मेरा m प्रिंट हो गया डायरेक्टली सीधे से. ठीक है. m कैसे प्रिंट हुआ? क्योंकि वो 0 पोजीशन पे था. लेट्स से मेरे को y प्रिंट करना, तो y इज एट 1 पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दूंगा, एंड इट विल प्रिंट y. ठीक है. लेट्स से c प्रिंट करना है, तो c मेरा 2 पोजीशन पे, 0 1 2 0 1 2, तो मेरा ये c प्रिंट हो जाएगा. एंड व्हाट इज स्लाइसिंग? लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस ओनली दिस my. सो हाउ कैन आई प्रिंट? आई विल गो विद 0 plus n plus 1 means I have to print 0 value, 1 value, and 2 value. ठीक है. 0 value and 1 value. So मेरे को 2 तक जाऊंगा मैं. This will give n minus 1. Whenever, जब भी हम एक स्ट्रिंग चलाते हैं, तो स्ट्रिंग ना n minus 1 तक कैलकुलेट करता है. n minus 1 means 3 minus 1 means 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 equals to 1. तो it will give me 0 m and 1 y. ठीक है. बताता हूँ एक बार, मैं इसे रन करके बताता हूँ. लेट मी रन दिस. ठीक है. It will give me my. Let's say I want to print m
yk, then I will replace 2 with 3 और यहाँ पे मेरा myk प्रिंट हो जाएगा. This is slicing guys. This is slicing. ओके ओके ठीक है, ये चीज हो गई. अब रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होता है? पाइथन विल हैव अ रिवर्स इंडेक्सिंग. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नो अबाउट रिवर्स इंडेक्सिंग, बट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिवर्स इंडेक्सिंग इन पाइथन. तो रिवर्स इंडेक्सिंग मींस इट्स अ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, इट्स अ रिवर्स इंडेक्सिंग. रिवर्स इंडेक्सिंग में ना चीजें -1 से होती है. तो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, दिस वे इट विल गो. सो इफ आई वांट टू प्रिंट दिस ई, ठीक है, अगर इफ आई वांट टू प्रिंट दिस ई और के, तो आई कैन प्रिंट विद -1, it will give me E. If I want to print K, then -2, it will give me K. So what we have covered in string manipulation, we have covered concatenation, we have covered repetition of any text, we have covered slicing. This is clear, guys? Hope this is clear. Hope this is clear. This is clear, guys. You can type yours clear in the chat box, right? We'll move forward then. Okay. Okay. Okay, guys. We'll move forward. Okay. Now we'll move forward to control flow. What is control flow or conditional statement? Okay. So conditional statement is basically when we have condition. Let's say I'm having a condition, I'm having a number n, this is 100, and I want to print this number is greater than 50 or not. The 100 number is greater than 50 or not. ऐसे अगर मेरे पास, if I'm having two condition, let's say I'm having two condition, at that time I use this conditional statement, control flow statement, if or else. If my number is greater than 50, then true. If number is not greater than 50, then false. Like that condition, we use control statement or control flow. Let's say I'm having one number that is 100, and if I want to check this number is greater than 50 or not, okay? Or let's say I'm having one number n, and I'm taking input from the user. How we can take an input from user? I will directly take input from user, and it will take in a string. But if I want take an input in integer, then I will give int command, and with the help of int command, it will give me integer value. Okay? So I will take input from the user, and I will check whether the number is positive or negative or zero. Okay? Let's say a user give me 100. Okay? So 100 is a positive number. So I have to check the number is positive, negative, or zero. So if a number is greater than zero, then it's a positive number. If a number, if a number is less than zero, then it's a negative number, -1. If a number is equals to zero, if a number is equal to zero, then it's a zero number. ठीक है, न्यूट्रल नंबर. ठीक है, तो ये अपन प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, we'll take the number and we'll check if n is greater than 0, then print positive number. ठीक है, if elif means if this condition is not true, if this condition would false, it will check on this condition, if else, elif. Okay, so here I will give if n number is less than 0, then it will give me this number is negative. मैं एक्सप्लेन करूंगा इस कोड को, है ना, so you don't have to worry about this कि समझ नहीं आ रहा तो, राइट, I will explain this as print 0. ठीक है, ठीक है. So now if I giving a number 100, अगर मैं इसको 100 देता हूं, ठीक है, तो it will check over here. A number is 100. 100 is greater than 0. Yes, it will print number is positive number. Okay. और अगर मैं वापस से उसे चलाता हूं और if I give a number that is not greater than 0, that is less than 0, if अगर मैंने -1 दे दिया, number is negative, so it will check over here. If a number is greater than 0, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड इट विल चेक ओवर हियर. अगर मेरा नंबर 0 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा नंबर इज नेगेटिव एंड दिस कंडीशन वुड ट्रू. ठीक है, और अगर यहाँ पे भी एक और बार मैं चलाता हूँ इसको, ठीक है, विल रन अगेन एंड विल गिव 0. ठीक है, so this condition will fail. First condition will fail, the number is not greater than 0. Second condition will fail, the number is not less than 0. The third condition is true, right, because it is 0. ठीक है, so if this condition is fail, then this will execute. If this condition will execute, then
these two condition will not execute. If this condition is not execute, then it will check here, it will check here. ठीक है? Hope this is clear, guys. If else statement is clear. Else, okay, okay. हाँ, else if is LF. LF, its short form is LF. ठीक है? Okay, okay. We'll move forward to next topic, that is loop. That is loop. ठीक है? सबको क्लियर है गाइस? सबको क्लियर है ये? ओके, ओके, वेल मूव फॉरवर्ड टू लूप गाइस. व्हाट इज लूप? अब लूप इट्स लाइक कि मेरे को कोई चीज बार बार प्रिंट करानी. लेट्स से आई एम हैविंग अ ब्लॉक ऑफ कोड. दिस इज ब्लॉक ऑफ कोड एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट इट 100 टाइम्स और 10 टाइम्स. लाइक आई वांट टू प्रिंट इट 100 टाइम्स और 10 टाइम्स, देन आई यूज लूप स्टेटमेंट. ठीक है? मेरे पास कुछ चीज है जो कि यार मेरे को ना 100 टाइम प्रिंट करानी है, या फिर 10 बार, या फिर 20 बार प्रिंट करानी है. ओके, कौन सा रिपीट करना है? कंडीशनल स्टेटमेंट. लेट मी. ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं आदित्य? अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू होगी तो इट विल नो नॉट गो ऑन दिस. अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये इसके ऊपर जाएगा. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इसके ऊपर जाएगा. ठीक है? अगर यही कंडीशन मेरी ट्रू हो गई स्टार्टिंग में, तो इसको ही प्रिंट कर देगा. अगर मेरा नंबर इज ग्रेटर देन जीरो है, मेरा नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो प्रिंट कर मेरा नंबर इज ग्रेटर देन जीरो प्रिंट कर देगा पॉजिटिव नंबर. नंबर इज लेस देन जीरो प्रिंट कर देगा नेगेटिव नंबर. नंबर इज इक्वल टू जीरो प्रिंट कर देगा नंबर इज जीरो. सिंपल है. इफ कंडीशन ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा. सिंपल. कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें. ठीक है? ओके, ठीक है. हम अभी और भी कंडीशनल स्टेटमेंट के और भी क्वेश्चन करेंगे जब हम टीसीएस एनक्यूटी के क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ अभी. ठीक है? सो विल विल टॉक अबाउट दिस. ठीक है? इफ एल्स एलएफ स्टेटमेंट. ओके, विल मूव फॉरवर्ड टू लूप. सो व्हाट इज लूप? लूप गाइस मींस कि किसी भी चीज को अगर मेरे को 100 टाइम्स 10 टाइम आई वांट टू प्रिंट, आई वांट टू एग्जीक्यूट द कोड, लाइक. ठीक है? तो आई विल चेक लूप. ठीक है? लेट्स से let's say let's say let's say let's say I'm having girlfriend, right, and her name is Pinky, right, and I want to print I love you Pinky 100 टाइम. लेट्स से जैसे हम व्हाट्सएप मैसेज में प्रिंट करते थे ना, एक के बाद एक के बाद एक. ठीक है? तो वो कैसे करना है? तो वो ऐसे होगा. ठीक है? जैसे मैं फॉर का लूप लगाऊंगा, फॉर आई एन रेंज. रेंज मींस what is the range? Means 100 time, 20 time, 50 time, right? The range function execute from 0 to n minus 1, 0 to 100 or 0 to 99. Okay, so I will print like I love you Pinky, and it will print it 100 times. ठीक है? क्योंकि मैंने 100 दिया हुआ है. ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस देन इट विल प्रिंट आई लव यू पिंकी 100 टाइम्स. जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं किसी को. ठीक है? और इफ आई वांट टू प्रिंट 20 टाइम 10 टाइम्स, लाइक आई कैन प्रिंट इट व्हाटएवर आई वांट. ठीक है? तो ऐसे ये चीज हम एक कोड को, जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको मैंने 20 टाइम रिपीट करवा दिया. ऐसे मैं 100 टाइम किसी भी ब्लॉक को कोड को मेरे को बहुत बार रिपीट करवाना है, तो फॉर के लूप से फॉर आई इन रेंज. ठीक है? ये टेम्परेरी वेरिएबल है ये आई. ठीक है? इट विल एग्जीक्यूट 0 to n-1. आई की वैल्यू जीरो से लेके n-1, मतलब आई की वैल्यू 0 से लेके 99 तक जाएगी. 0 से 99 ये 100 हो चुके हैं. ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे अगर 100 दिया है, तो अगर मैंने 20 दिया है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और आई की वैल्यू 19 तक जाएगी. ठीक है? ये क्लियर है? तो ये मैंने प्रिंट कर दिया 20 टाइम्स. ठीक है? ऐसे में कितनी बार भी चीजों को प्रिंट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ लूप टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड. हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड. मतलब ये एक एक ब्लॉक है कोड का. ठीक है? इसको मेरे को रिपीट करवाना है 20 टाइम्स. अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ चीजें लिखता हूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अगर कोई प्रिंट कुछ कोई मैंने समेशन का फंक्शन लिख दिया, लेट्स से कि बी इक्वल्स टू ए प्लस सी लिख दिया, तो ये बार बार ना बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी ना 20 बार कैलकुलेट करेगा उसको. 20 बार इस ब्लॉक ऑफ कोड को चलाएगा. ठीक है? तो ऐसे चीजें चलती हैं. ऐसे चीजें चलती हैं. ठीक है? ऐसे होता है इसमें. ठीक है? होप दिस इज क्लियर गाइस. होप दिस लूप स्टेटमेंट इज क्लियर. ओके, विल मूव फॉरवर्ड. विल मूव फॉरवर्ड टू डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, राइट? अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, तो यू विल आस्क इंटरव्यूअर विल आस्क यू अ डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर. सो आप कहीं से भी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली
a way, a specific way to store the data, extract the data, transform the data और load the data. ठीक है, it's a specific way to store or organize the data. Data structure is a specific way to store or organize the data. It's a English ये तो English में हो गई, ठीक है, it's a English definition. But if I want to simplify this, यार basically होता क्या data structure, ठीक है, होता क्या है, ठीक है, why we are using this list, tuple, dictionary, set, why, what is this, और क्या चीज है ये, what is data structure, ठीक है. So let me give you a simple example. अभिषेक विल टीच व्हाइल लूप, राइट, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही हमारे दो रूल है इसके, ठीक है. पहला रूल कि हम लोग ना एट द एंड ऑफ Q&A करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके हम विल डिस्कस एट द एंड, ठीक है. व्हाइल लूप हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द सेशन पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है. ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग, लिस्ट पे थे, ठीक है. तो व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज टपल, डिक्शनरी, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ स्पेसिफिक वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा, स्टोर द डेटा, एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म द डेटा, ठीक है. अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या, डेटा तो सेम ही है, इंटीजर तो मेरे पास है ये, तो फिर मैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट इन सब का यूज क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. व्हाई वी आर यूजिंग दिस, ठीक है. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से आई एम हैविंग वाटर, let's say I'm having water and this water is stored in a glass, एक glass है, and this water is also stored in a big bucket, and this water is also stored in a big well, ठीक है, well बोल सकते हैं या फिर एक बड़ी टंकी बोल सकते हैं, ठीक है. and this water also exists in a spoon, ठीक है. एंड इफ आई वांट टू ड्रिंक वाटर, लेट्स से कि यार मेरे को पानी पीना है, तो मैं क्या ये टंकी में जाके पानी पीऊंगा, नहीं. मैं क्या चम्मच से पानी पीऊंगा, नहीं. मैं क्या बाल्टी से पानी पीऊंगा, नहीं. मैं काय से पानी पीऊंगा, मैं तो गिलास से पानी पीऊंगा, ठीक है. लेट्स से मेरे को नहाना है, तो मैं क्या गिलास से नहाऊंगा, नहीं. मैं क्या चम्मच से नहाऊंगा, नहीं. मैं काय से नहाऊंगा, मैं तो नहाऊंगा बाल्टी से, ना मैं टंकी से भी नहीं नहाऊंगा, ठीक है. तो सिंपल थिंग है, वाटर मेरा सेम है, वाटर वाटर मेरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन मेरे को कैसे यूज करना है, इट विल डिफाइन, ठीक है. मेरे को कैसे यूज करना है इसको, तो यूजर्स के ऊपर होती है डेटा स्ट्रक्चर, हाउ वी यूज द डेटा विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ठीक है. हाउ दे आर स्टोरिंग द डेटा इन अ डिफरेंट वे. लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है. लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर और इट विल इंक्लूड हेट्रोजीनियस डेटा, मतलब मेरे पास अगर एक लिस्ट है तो इट विल इंक्लूड 1 2 132 3 integer value, string value that is couple, and float value that is 12.2, ठीक है. तो this list storing integer value, string value and float value, ठीक है. तो लिस्ट सारी चीजों को स्टोर कर रही है. अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट 132 3 कपिल एंड 12.2, ठीक है, ठीक है. ये लिस्ट हो गई, ठीक है. तो लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज हो गई, लिस्ट में मेरे हेट्रोजीनियस डेटा हो गया, ठीक है. मेरे पास ये भी स्ट्रिंग भी हो गई, फ्लोट भी हो गई, और इंटीजर भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया, फ्लोट भी हो गया, ठीक है. लेट्स से मेरे को इंटीजर इंटीजर प्रिंट कराना है, तो मैं इंटीजर इंटीजर दे दूंगा एंड इट विल गिव मी इंटीजर इंटीजर इन लिस्ट. तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, राइट. म्यूटेबल मतलब कि वी कैन चेंज इट. लेट्स से मैंने ये डिफाइन कर दी एंड वी कैन चेंज इट, वी कैन मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ दिस. टपल इज इम्यूटेबल बट लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है. तो ये लिस्ट है, और अगर मेरे को इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, लेट्स से कि मेरे को ये 1 को एक्सेस करना है, तो हाउ आई कैन एक्सेस, द 1 इज एट 0 पोजीशन इंडेक्सिंग पे, 32 इज 1 पोजीशन एंड 3 इज एट 2 पोजीशन. ये 3 इज एट 2 पोजीशन, इंडेक्सिंग इसके 2 है, ठीक है. तो मैं कैसे करूंगा, इसको मेरे को प्रिंट करना है. लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस 1, तो हाउ कैन आई प्रिंट, आई विल गिव n 0, तो आई कैन प्रिंट 1, n 0 से मेरा 1 प्रिंट होगा. लेट्स से आई वांट टू प्रिंट 3, तो 3 कितनी वैल्यू पे, 0 1 2, तो आई प्रिंट L2 पे मेरा 3 आ गया. इंडेक्सिंग क्लियर है सबको. लेट्स से आई वांट टू प्रिंट 32, 32 किस इंडेक्सिंग पे, ये 0 इंडेक्सिंग पे, 1 इंडेक्सिंग पे, 32 मेरा जो है 1 इंडेक्सिंग पे, तो 1 इंडेक्सिंग पे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा इसको. 32 प्रिंट हो गया. ये हो गया एक्सेस ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ. लेट्स से आई वांट टू मॉडिफाई एलिमेंट, लेट्स से कि ये 32 है, इसको मेरे को 33 करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट. तो एल 1 पोजीशन पे मींस दिस पोजीशन पे विल चेंज द नंबर, ठीक है.
तो L1 पे विल गिव 34। अब जब मैं L को प्रिंट करूंगा, इफ आई प्रिंट L देन इट विल गिव मी 134 3। ठीक है, दिस 32 इज रिप्लेस्ड बाय दिस 34। इज दिस क्लियर गाइस? ये 32 इस 34 से रिप्लेस हो चुका है क्योंकि ये वन पोजीशन पे था। ठीक है, और वन पोजीशन पे, ये जीरो पोजीशन पे था, ये वन पोजीशन पे था, तो वन पोजीशन वाली वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया 34 से। होप दिस इज क्लियर गाइस। ओके, ओके आदित्य, ओके। अब नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू एडिंग एलिमेंट। इफ आई वांट टू ऐड एलिमेंट, लेट्स से कि मेरे पास 1 32 3 है, आई वांट टू ऐड 35 at the end. So how can I add? I will add the append function. With the help of append function I can add element at the end. ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। if I print now, अब मेरे को 1 34 3 35 I have added. Let's say I want to add 55 at the end. ठीक है, तो after 35 55 ऐड होना चाहिए। तो अब अगर जब मैं L को प्रिंट करूंगा तो it will give me 1 34 3 35 and 55. Now I have added. ठीक है, तो अपेंड फंक्शन सबको क्लियर है? अभी हमने पहले मॉडिफाई किया एलिमेंट को, फिर हमने अपेंड किया। अपेंड मतलब कि ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू रिमूविंग एलिमेंट। लेट्स से आई वांट टू रिमूव दिस 35, आई डोंट वांट दिस 35 नंबर, तो हाउ कैन आई रिमूव? लिस्ट गेट अपडेटेड बाय अपेंड। यस, लिस्ट विल अपडेट बाय दिस अपेंड फंक्शन। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगी इस नंबर से। ठीक है, इफ आई वांट टू रिमूव समथिंग देन रिमूव फंक्शन, remove 55 or remove 35. ठीक है, if I want to remove this 55 I will give remove 55, and if I print L directly then it will remove 55 and 55 gone. If I want to remove this 34 I will give L dot remove L dot directly I will remove 35 and the 35 will remove. ठीक है, प्रिंट भी कर देता हूँ उसको मैं। तो 35 जो होगा मेरा रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे L 34 3 55 35 मेरा रिमूव हो चुका है रिमूव फंक्शन के। तो अपेंड फंक्शन क्लियर है, रिमूव फंक्शन क्लियर है अभी कभी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन लिस्ट, वी हैव लर्न एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट, वी हैव लर्न मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कैसे मॉडिफाई करना है, वी हैव लर्न एडिशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को ऐड कैसे करना है अपेंड फंक्शन की हेल्प से, एंड वी हैव लर्न रिमूव ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं। ये चीज हमने सीख ली डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओके, होप दिस इज क्लियर गाइस। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर, कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट में लिख सकते हो, विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, विल डिस्कस, और अगर अभी हुआ तो मैं फटाक से अभी बताऊं। ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड टू डिक्शनरी गाइस। ठीक है, लिस्ट सभी को क्लियर है? विल मूव फॉरवर्ड टू डिक्शनरी। और डिक्शनरी ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो तो आपको डिक्शनरी बहुत यूज आने वाली है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में ना जब आप एनालिसिस करो किसी डेटा की तो की वैल्यू पेयर से होगी। किसी की है एक, और उस की से आपने ना वैल्यू को एक्सेस कर लिया। की मतलब कि एक चाबी है आपके पास और उस चाबी से आपने ना इस ताले को खोल दिया, है ना, तो वैसा हुआ है ये। ठीक है, तो वी हैव की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी। लेट्स से आई एम हैविंग वन डिक्शनरी, और डिक्शनरी को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। तो आई एम हैविंग वन की दैट इज नेम, और इसकी ना वैल्यू है, नेम की वैल्यू मेरी कपल रख दी मैंने, मेरा खुद का नाम, एंड रोल नंबर मेरा इज 35। मेरा रोल नंबर है 35। ठीक है, तो दिस इज की, नेम इज की एंड वैल्यू इज दिस, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। की वैल्यू पेयर होता है इसके अंदर। ठीक है, डिक्शनरी में ना की वैल्यू पेयर होता है। हाँ, वी कैन अपेंड, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, ठीक है, अभी हम डिक्शनरी पढ़ते हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। बीच में अगर अपन को अपेंड करना है, यहाँ पे 1 और 3 के बीच में अगर अपेंड करना है, या फिर अगर अपन को स्टार्टिंग में अपेंड करना है एक्सटेंड फंक्शन से, अगर आपको दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट या फिर प्लस कराना है, तो वो चीज मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, अभी डिक्शनरी पढ़ता है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होती है। ये मेरी की हो गई, नेम इज माई की, और ये जो है ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है, और रोल नंबर इज माई की, और 35 इज माई वैल्यू। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है। लेट्स से आई वांट टू प्रिंट, आई वांट टू एक्सेस दिस नेम कपल, तो हाउ कैन आई एक्सेस? आई डायरेक्टली राइट प्रिंट, और डायरेक्टली राइट डी, और डी के अंदर मैं नेम को रख दूंगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस की, विद द हेल्प ऑफ दिस की आई कैन एक्सेस द वैल्यू।
ठीक है। तो अब अगर मैं डी नेम करूंगा तो मेरे पास कपिल वैल्यू आएगी। इफ आई वांट टू प्रिंट द रोल नंबर, मैं डायरेक्टली डी रोल नंबर प्रिंट करूंगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है। तो इन दिस वे आई कैन एक्सेस द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ की। इफ आई वांट टू मॉडिफाई, लेट्स से कि मेरा रोल नंबर 35 नहीं है, मेरा रोल नंबर 37 है। इफ माय रोल नंबर इज 37, तो हाउ कैन आई मॉडिफाई? आई विल डायरेक्टली राइट डी और रोल नंबर पे मैं यहाँ पे उसको रोल नंबर पे 35 की जगह में 37 या फिर 38 जो भी मेरे को करना होगा वो मैं कर दूंगा। और इफ नाउ आई प्रिंट डी देन इट विल गिव मी 37। ठीक है। रोल नंबर मेरा रिप्लेस हो चुका है। रोल नंबर मेरा 35 से, इस 35 से मेरा रोल नंबर रिप्लेस हो चुका है 37 से। ठीक है। 37 से मेरा रोल नंबर अब 35 की जगह 37 प्रिंट होगा क्योंकि मैंने 37 कर दिया है वहां पे। ठीक है। अब यहाँ पे 37 मेरा प्रिंट हो चुका है। ठीक है। इफ आई वांट टू ऐड एलिमेंट, लेट्स से कि तुमने बोला कपिल भाई यहाँ पे ना नेम रोल नंबर है, आप ग्रेड ऐड कर दो इसमें। हाउ कैन आई ऐड ग्रेड? हाँ, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम कर सकते हैं आदित्य। राइट, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन वी कैन इंसर्ट द वैल्यू। ठीक है। बट अभी हमने यही डिस्कस करें, रिमूव और अपन डिस्कस करें। इंसर्ट फंक्शन विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। ठीक है, या फिर अपकमिंग Q&A सेशन में विल डिस्कस। ठीक है। नाउ कम ऑन दिस टॉपिक, एडिंग ऑन एलिमेंट। अगर लेट से मेरे को ग्रेड ऐड करना है तो हाउ कैन आई ऐड? आई विल डायरेक्टली राइट डी और ग्रेड। ठीक है। और ग्रेड के अंदर मैं दे दूंगा मेरे को ए ग्रेड मिला लेट से। तो यहाँ पे अब जब मैं डी को प्रिंट करूंगा तो डी के अंदर ग्रेड भी ऐड हो चुका हुआ, नेम रोल नंबर ग्रेड इज ए। if I want to delete this grade, I don't want this, so I'm not having remove function in dictionary, I'm having delete function in dictionary। तो delete और d और यहाँ पे मैं grade लिख दूंगा, तो it will delete the whole grade। और अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे grade नहीं आएगा क्योंकि मैंने grade को delete कर दिया है। So what we have learned in dictionary, we have learned accessing of element, what is key value pair, this is key, this is value, access of element, कैसे हम access करेंगे value को, modification of element, how we can modify the element, how we can add the element in dictionary, and how we can remove the element in dictionary। Is this is clear guys? dictionary की सारी चीजें जो मैंने बताई वो सारी चीजें clear हैं? Is this is clear? If it is clear, you can type CLR, you can type C clear in the chat box। ठीक है। We'll move forward to problem solving session। Okay, okay। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, एक नॉर्मल जो कि इवन ऑड का होगा, और एक क्वेश्चन जिसमें हम टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी में आया हुआ है। ठीक है। यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम। ठीक है। ओके, सो विल गो विथ इवन ऑड क्वेश्चन। तो विल चेक अ नंबर इफ अ नंबर इज इवन, लेट्स से इफ अ नंबर इज इवन और अ नंबर इज ऑड, इफ एन इक्वल्स टू ऑड। तो कैसे हम फाइंड करते हैं इवन और ऑड को, कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है। लेट्स से आई एम हैविंग वन नंबर एन एंड द नंबर इज 100। तो हाउ कैन आई फाउंड? आई विल डिवाइड विद 2। इफ द रिमाइंडर इज जीरो, इफ द रिमाइंडर इज जीरो, इफ द रिमाइंडर इज जीरो, ठीक है, देन द नंबर इज इवन। इफ द रिमाइंडर इज 1 देन द नंबर इज ऑड। दिस इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है। इवन ऑड का सिंपल लॉजिक है, इफ द नंबर इज, if I divide the number with 2 and if the remainder is not equals to 0, मतलब it is equals to not equals to 0, then it is a odd number or equals to 0। लेट से मेरे पास 4 था, ठीक है, और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 0 बचा मेरे पास। लेट से मेरे पास 5 था, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बट रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर बचा मेरा 1। तो इफ रिमाइंडर इज 1 देन इट इज ऑड नंबर, इफ रिमाइंडर इज 0 देन इट इज इवन नंबर। ठीक है। सो विल मेक अ प्रोग्राम ऑफ दिस गाइस। लेट्स से आई एम हैविंग नंबर n and I will take an input from user। I will take an input from user। ठीक है। This is number n and I will check if n is divided by 2, this percentage give me remainder। ठीक है, modulo बोलते हैं इसको। It will give me remainder if n is divided by 2 and the remainder is 0। ठीक है, then it will give me it's a even number, it's a even number। ठीक है। और अगर else, if this condition is not true then this condition will true, it's odd number। ठीक है, it's odd number।
इट्स ठीक है। सो इफ वी एग्जीक्यूट दिस, अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एंड आई विल गिव 100, तो 100 इज इवन नंबर, इट विल गिव मी 100 इज इवन नंबर, इट्स इवन नंबर। कैसे हुआ? 100 यहाँ पे आया, 100 को इसने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 5 10 और 0, ठीक है, फिर ये 25 हुआ एंड एट द एंड माय रिमाइंडर इज 0, ठीक है। 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, ठीक है। लेट से अब मैं ना इसको ऐसा करता हूँ, 5 से चला के देखता हूँ। लेट से आई आई एम गिविंग 7, ठीक है, 7 दिया, 7 इट द ऑड नंबर, हाउ इट चेक, 7 यहाँ पे गया, 7 यहाँ पे आया, ठीक है। 7 को इस कंडीशन में 7 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर बचा 1, so remainder is 1, so this condition will check, this condition will false, remainder is not equals to 0, this condition will false, this condition will true and it will print number is odd, number is odd, number is odd. Hope this is clear, guys. Hope this if and else statement is clear. If this condition is true, it will print this. If this condition is false, then it will go on this condition and print this condition. Hope this is clear, guys. If you have any doubt, question, query, you can write in the chat box. We will discuss. ठीक है? Okay. Okay. This is clear. We'll move forward to next problem solving session or next problem solving question, that is TCS NQT question. ठीक है? You might be aware about TCS NQT exam. ठीक है? I am also working in TCS, so this exam will happen once or twice in a year, and in that exam, right, this question arrived last year, probably last year, right? So a supermarket maintains price format for all the product, a value of n printed on each of the product. When the scanner read the value of n on the item, the product of all digit value n of the price of the item, and the task here is to design a software such that given the code of any item and product, multiplication of the digit of value. ठीक है, तो हमें एक सॉफ्टवेयर बना के देना है कंपनी को, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो भी वैल्यू ऑफ एन हो, उसकी जो डिजिट्स हो, उसकी मल्टीप्लिकेशन हमको मिल जाए। ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। ठीक, आइटम एन ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑल द डिजिट ऑफ द वैल्यू शुड बी कंप्यूट। ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं हम इसको? ठीक, कैसे करने वाले हैं? लेट्स से कि मेरे पास एक वैल्यू है, लेट्स से मेरे पास वैल्यू है 5454, सो द आंसर शुड बी 5 into 4, that is 20. This logic we have to build. Let's say I am having one value, that is 641, that is n value, n value. ठीक है, that is n value, this n value, n digit value 641, and my answer should be 6 into 4 into 1. ठीक है, 6 4 24, 6 24 and 24 into 1 is 24, that would be the answer. ठीक है, let's say my value is 6 5 65, so what would be the answer? 6 into 5, 30 would be the answer. ठीक है, तो ये लॉजिक मेरे को बिल्ड करना है। ठीक है, ये मेरे को सॉफ्टवेयर बना के देना है। क्वेश्चन क्लियर है गाइस? क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, परसेंटेज साइन स्टैंड फॉर डिवीजन मॉड्यूलो, डिवीजन नॉट आदित्य। परसेंटेज साइन जो होता है ना, परसेंटेज साइन क्या होता है? परसेंटेज साइन मेरे को मॉड्यूलो देता है, मॉड्यूलो मतलब कि रिमाइंडर देता है। डिवीजन पता क्या देता है? डिवीजन लेट से कि मेरे पास एक वैल्यू है, यहाँ पे बताता हूँ, एक वैल्यू है मेरे पास, एक वैल्यू मेरे पास 100 है, 100 को मैंने डिवाइड करा 2 से, ठीक है, तो इट विल गिव मी 50.0। लेट से मैंने इंटीजर में ले लिया इसको, ठीक है, इट विल गिव मी 50। ये क्या हुआ? ये मैंने डिवीजन दे दिया, तो दिस 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 गिव मी डिवीजन। बट अगर मैं यहाँ पे ये करूंगा, मॉड्यूलो करूंगा, तो मॉड्यूलो मतलब ये गिव मी 0, मतलब कि ये रिमाइंडर दे रहा। लेट से मैंने यहाँ पे 101 कर दिया, तो 101 का रिमाइंडर कितना हुआ? रिमाइंडर मेरा 1 हुआ। तो ये मॉड्यूलो होता है, मॉड्यूलो साइन बोलते हैं इसको, एंड इट विल गिव मी रिमाइंडर। हर चीज का रिमाइंडर देता है। लेट से मेरे पास यहाँ पे 5 था, तो 5 का रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 मेरा रिमाइंडर आ गया। ऐसे काम करता है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, टीसीएस एनक्यूटी वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, जो भी हमारी डिजिट होगी 65 डिजिट है, आंसर मेरा आएगा 6 into 5, 65, 6 into 5, 6 पंजे 30। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू 15 है तो 5 into 1 और 1 into 5, आंसर मेरा आएगा 5। ऐसे मेरे को एक प्रोग्राम बना के देना है जिससे मेरी जो भी डिजिट हो उसके ना
उसकी ना मल्टीप्लिकेशन आ जाए। लेट से मेरे पास एक वैल्यू मैंने n में ले ली और इनपुट मैंने यूजर से ले लिया, एंड दिस इनपुट वुड बी स्ट्रिंग। सो क्वेश्चन सबको क्लियर है गाइस? इस क्वेश्चन के अंदर किसी को दिक्कत है, मतलब कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा तो बताओ, क्योंकि क्वेश्चन समझना इज इंपॉर्टेंट। व्हाट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। क्वेश्चन ने क्या बोला, एन की वैल्यू अगर मेरे पास 20 या फिर एन की वैल्यू मेरे पास 351 है, तो माय आंसर शुड बी 3 into 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट। क्या लिखा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट। तो 3 into 5 into 1, 3 5 15 into 1 is 15 आंसर। ठीक है, ऐसे। अब कैसे करने वाले हैं ये देख लेते हैं अपन, कैसे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले एक वैल्यू एन ले लेंगे यूजर से, फिर उसके ना उस वैल्यू को इंटीजर में लेके, जो भी वैल्यू जैसे 1 2 3 है, इस वैल्यू को एक एक करके डिजिट लेके आएंगे। पहले 1 को लेके आएंगे, फिर 1 को इंटू कर देंगे, फिर 2 को लेके आएंगे, 2 को इंटू कर देंगे, फिर 3 को लेके आएंगे, 3 को इंटू कर देंगे, और इसको ना एक वेरिएबल पी के अंदर स्टोर करते जाएंगे फटाफट फटाफट। ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, तो मैंने एक इंटीजर, एक एक इनपुट ले लिया, इंटीजर में लाते हुए मैंने स्ट्रिंग में एक इनपुट ले लिया, और मैंने एक वैल्यू पी रख दी, और पी की वैल्यू मैंने 1 रख दी। 1 क्यों रख रहा हूँ वो मैं बताऊंगा अभी। अब मैं एक लूप ले लूंगा। लूप क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे को ना हर एक चीज, हर एक वैल्यू को इटरेट करनी है, हर एक वैल्यू को लेके आना है, पहले 1 को 2 को 3 को, ऐसे हर एक वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगी उसको लेके आना है। तो मैं 4 लूंगा, 4 i n n, मतलब आई एन के अंदर जितनी वैल्यू होगी वो आई के अंदर एक एक करके आती जाएंगी टेम्पररी वेरिएबल में। ठीक है, और मैं पी के अंदर स्टोर कर दूंगा, पी इक्वल्स टू एन टाइम इनटू बी। अब ये मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ क्या किया। और प्रिंट आकी मैं, ठीक, मैं समझा रहा हूँ, ये छोटा सा कोड है, समझा रहा हूँ मैं। व्हाट इज दिस एंड हाउ दिस इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, अब लेट से मैंने एक वैल्यू दे दी 651। ठीक है, 651, एंड इट इज गिविंग मी 30। हाउ इट इज गिविंग, अब बताता हूँ कैसे दिया इसने। मेरी एक, मैंने स्ट्रिंग के अंदर 6 ले लिया, 5 ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, 6 5 1 मैंने ले लिया। अब क्या होगा, पी की वैल्यू मेरी 1 है स्टार्टिंग से ही। फॉर आई इन एन, मतलब ये जो आई है ना वो पहले 6 को उठाएगा, यहाँ पे 6 आया, 6 की वैल्यू मेरी इंटीजर में कन्वर्ट हुई, 6 की वैल्यू स्ट्रिंग में थी, इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, और इंटू पी हो गया। 6 इंटू पी, 6 इंटू पी हो गया, यहाँ पे इंटू पी हो गया। ठीक है, तो 6 इंटू 1, पी की वैल्यू 1 थी मेरी, अगर मेरी 0 होती तो 6 इंटू 0 0 हो जाता। ठीक है, तो 6 इंटू 1 है 6 हो गया यहाँ पे। फिर पी की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, पी की वैल्यू मेरी 6 हो चुकी है अभी, पी की वैल्यू मेरी 6 हो चुकी है। देन अगेन द कोड रन, 6 के लिए कोड रन हो चुका है, अब 5 के लिए रन होगा। 5 यहाँ पे आया, ठीक है, 5 यहाँ पे आया, 5 मेरा यहाँ पे आया, तो 5 इंटू पी की वैल्यू, 5 इंटू पी की, ये 5 यहाँ पे आया, 5 इंटू पी की वैल्यू इज 6, पी की वैल्यू भी मेरी 6 हो गई थी, 5 इंटू 6 30। अगेन इट विल रन। अब मेरी पी की वैल्यू क्या हो गई है, पी की वैल्यू मेरी 30 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पी इक्वल टू है। ठीक है, पी की वैल्यू मेरी 30 हो चुकी है। नाउ द कोड अगेन रन, 6 के लिए रन हो गया, 5 के लिए भी रन हो गया, अब 1 के लिए रन होगा, 1 यहाँ पे आया। ठीक है, तो 1 इंटू पी की वैल्यू 30, 1 इंटू 30 इक्वल टू 30, इट विल गिव मी 30। होप दिस इज क्लियर गाइस। अगर नहीं है मैं एक और एग्जांपल से समझा दूंगा इसको। ठीक है, ये कोड को पूरे को समझा दूंगा, बट टीसीएस एनक्यूटी में क्वेश्चन आया हुआ है, सो इट इज नॉट दैट हार्ड, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, एक और बार रिपीट करता हूँ। लेट से मैं इसको नए उसके लिए, लेट से हमने इसको 2525 के लिए चलाया, लेट से 2525। सो नाउ द आंसर वुड बी लाइक 2 इंटू 5 इफ 10, 10 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा ये, कैसे होगा, चला के बताता हूँ कैसे होगा। ठीक, जस्ट गिव मी, सेल इज करंटली रनिंग, नए सेल के अंदर पेस्ट कर लेते हैं उसको, पता कितना टाइम लेगी वैसे। किसी को तो हाँ, ऐसा काम करेगा ये। देखो जैसे 2 5 के लिए चला के दिखाता हूँ मैं। एन के अंदर मेरा जैसे 2 5 आया, ठीक है, एन के अंदर मेरा 2 5 वैल्यू आई, एन के अंदर मेरी 2 5 वैल्यू आई, तो इट विल रन फॉर पी इक्वल्स टू 1, इट विल रन फॉर 2, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, तो पी की वैल्यू इज 2, ये यहाँ पे पी की वैल्यू इज 2। नाउ इट विल 2 के लिए रन होगा, अब इट विल रन फॉर 5, तो इंटीजर 5, तो 5 इंटू पी, 5 इंटू पी, दिस पी की वैल्यू इज 2, तो 5 इंटू पी इज 10, देन पी की वैल्यू इज 10, और आखिरी में मेरे पास पी इक्वल्स टू 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइस,
ऐसे काम करेगा ये, थोड़ा सा टाइम ले रही है ये गूगल कोलैब। ये क्लियर है गाइस? इसमें कोई क्वेश्चन में कोई डाउट या फिर एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आदित्य? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन में ना ये सब चीजें तो ठीक है, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सुपरमार्केट मेंटेन प्राइस फॉर्मेट वो मेंटेन कर रहा है, और उसके अंदर एक वैल्यू दी जाएगी आपको, एक वैल्यू आपको दी जाएगी 5, 2, 1, कुछ भी वैल्यू दे दी। अब आपको क्या प्रिंट करना है? 5 into 2 into 1, मतलब 5 to the 10 into 1 is 10। आपको आंसर 10 देना है इसका। ठीक है, एन की वैल्यू अगर ये हो तो लेट से एन की वैल्यू मेरी 5 into 5 56 है, एन की वैल्यू मेरी 56 है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 5 into 6 = 30। 30 आपका आंसर होना चाहिए। एक और बार बताता हूँ, लेट से मेरी एन की वैल्यू है 5, तो आंसर क्या होना चाहिए? 5 into 6 into 1, ये आंसर होना चाहिए। तो इसका ये कोड है, और ये मैं समझा चुका हूँ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। ठीक है, नई सेल के अंदर एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले रही है शायद उस सेल में। ठीक है, कनेक्टिंग हो रहा है ये। ठीक है, मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे 25 35 जो भी मेरे को दूंगा, उससे मेरी जो आंसर आएगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, लेट से कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 651। ठीक है, 651 का आंसर क्या आना चाहिए? 6 into 5 into 1। ठीक है, तो 6 5 30 into 1 is 30। अब इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूं मैं। 651 था मेरा। ठीक है, यहाँ पे 651, पी की वैल्यू 1 है। ठीक है, फॉर आई इन एन, आई मतलब कि एक एक करके वैल्यू आएगी, टेम्पररी वैल्यू, पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। तो पहले 6 आया, 6 को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो 6 को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटू 5 इंटू पी किया है, पी की वैल्यू क्या है? 1 है, तो पी की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे पी इक्वस टू में है, ये पी इक्वस टू में, तो पी की वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी हर बार। तो 6 into 1 is 6, पी की वैल्यू 6, पी की वैल्यू अभी 6 हो चुकी है। अब वापिस से मेरा कोड चला, 6 के लिए चल गया था, 5 के लिए चलेगा, तो 5 into पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू अब मेरी 1 नहीं है, पी की वैल्यू तो मेरी 6 है। तो 5 into 6 is 30, 6 5 30, तो पी की वैल्यू मेरी 30 हो गई। ठीक है, अब अगेन कोड चलेगा, 5 के लिए चल गया, 1 के 5 के लिए चल गया, 6 के लिए चल गया, 1 के लिए चलेगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आया, 1 into पी की वैल्यू कितनी? 30, 1 into 30 is 30, आंसर इज 30, यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। दैट्स इट, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर गाइस। लूप क्यों यूज किया है? देखो आदित्य, लूप इसलिए यूज किया है कि किसी भी चीज को इटरेट करने के लिए, इटरेट करने के लिए मतलब कि उसको लेके आने के लिए हमने यूज किया है। लूप इसलिए यूज किया है कि हमारी ये चीज है ना, जैसे हमारे पास 6 5 1 ये था, तो एक एक करके वैल्यू आई, मतलब फॉर आई इन एन, मतलब कि उठ उठ के आई, इस आई के अंदर एक एक करके वैल्यू आए, 6 उठ के आए, 5 उठ के आए, 1 उठ के आए, ऐसे वैल्यू उठ के आए, एक एक करके उठ गया, इसलिए मैंने लूप का यूज किया है। ठीक है, एक एक करके चीजें उठ गया, तो इटरेट करना होता है किसी चीज को, मेरे को इटरेट करना है या फिर रिपीट करना है, तो मैं लूप का यूज करता हूँ। ठीक है, रिपीट करना है फिर इटरेट करना है, तो मैं लूप का यूज करता हूँ। ओके, होप दिस इज क्लियर गाइस। क्वेश्चन क्लियर है गाइस सभी को? ये वाली चीज जो दो क्वेश्चन हमने करे वो क्लियर है आप सभी को? ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग कि हाँ भाई क्लियर। ओके, ओके, ठीक है। सो हमने मोस्ट ऑफ द चीजें डिस्कस कर ली हैं। क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं हमने? अभी हमने बेसिक डेटा टाइप्स कर ली है डिस्कस, कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स कर लिए डिस्कस, डेटा स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिया। बट एक चीज मेरे को तुमसे डिस्कस करनी है, ठीक है, जो कि है कि कौन कौन यहाँ पे है जो कि यार कॉलेज में, हाउ मेनी ऑफ यू है इन कॉलेज, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में है? कॉलेज में कौन कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू हियर जो कि कॉलेज में? टाइप यस मी इन द चैट बॉक्स कि आई एम इन कॉलेज। ओके, आदित्य इज इन कॉलेज, एंड अदर, other than Adit, how many of you are in college? Okay, Anup, Saundarya is in college, just graduated. Okay, if you are graduated, then fine. If you are in college, you can type college. If you are graduated, you type graduated. If you are in corporate, so you can type I'm in corporate. I'm working in TCS or Pro, any company. Okay, Karishma is in college. Okay, most of the people are from college background over here.
मे बी यू माइट बी in first year, you might be in second year, you might be in third year. Okay, Shalini, Shayali, right? Most of the Karishma, most of the people are from college. Okay, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉलेज से. So आप फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में होंगे, लेकिन यू शुड बी जॉब रेडी, राइट? जब तक कि आपके प्लेसमेंट नहीं आ जाते हैं, आपको जॉब रेडी बनना है. शायद आपके पास 6 महीने हो या फिर 1 साल हो, बट आप जितना जल्दी जॉब रेडी बन जाओगे, उतनी जल्दी आप उन चीजों को और एवोल्व कर लोगे और अच्छी से उन चीजों को कर लोगे. लेट्स से अगर पाइथन अगर आपने अभी सीख ली, तो आप 6 महीने 7 महीने में और अच्छी से सीख पाओगे. ठीक है. So if you want to be job ready in just 1 month, in just 30 days, I'm having progress tracker for you guys. ये प्रोग्रेस ट्रैकर मैं आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, मेरे पास एक प्रोग्रेस ट्रैकर है, वो आपको मैं देने वाला हूँ. ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला. बट बिफोर दिस, बिफोर आई एम लेट यू नो अबाउट दिस प्रोग्रेस ट्रैकर, आई वांट वन क्वेश्चन मोर. ठीक है, आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस. यार कौन कौन लिंक्डइन चलाता है? लिंक्डइन पे कौन कौन एक्टिव है? लिंक्डइन पे कौन कौन एक्टिव? एक्टिव मतलब कि आप वीक में एक दो पोस्ट कर रहे हो. ओके, अभिषेक इज एन एक्टिव, उत्कर्ष भी एक्टिव है भाई लिंक्डइन पे. मतलब 2 लोग एक्टिव है. और कौन कौन है जो कि एक्टिव है लिंक्डइन पे? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन? दे आर पोस्टिंग रेगुलरली, मींस वीक में एक बार 2 बार आप पोस्ट कर रहे हो. ओके, आई विल शेयर माय प्रोफाइल डेफिनेटली. आई विल शेयर माय प्रोफाइल इन द चैट बॉक्स. ओके, शिवानी, कुड यू प्लीज शेयर द प्रोफाइल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप? ठीक है, शिवानी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोफाइल शेयर कर देगी मेरी. ओके, तो कौन कौन लोग हैं यार? मतलब बहुत लोग हैं जो कि कंप्लीटेड डेटा एनालिसिस कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. यस सर. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर जो कि लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव है. गाइस अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है, तो प्लीज लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ. ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो तो वो वहां पे आप पोस्ट करो. ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कपिल भाई लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हो जाऊं, लेकिन पोस्ट क्या करूंगा, मेरे को वो चीजें नहीं पता है. ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको क्या पोस्ट करनी है. बस आने वाले 5 मिनट में बताने वाला हूँ क्या चीज आपको पोस्ट करनी है. ठीक है, अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं क्या करूंगा लिंक्डइन पे एक्टिव होकर, तो एक चीज मैं बताता हूँ. आप लोग इंस्टाग्राम पे होंगे आप सब, और इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करते होगे. इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी डालते होगे या फिर पोस्ट करते होगे वीक में एक बार या फिर 2 बार, या फिर डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट या फिर स्टोरी होती है. क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ योर कलीग्स, इन फ्रंट ऑफ योर एक्स, तो जिसके सामने भी आपको विजिबल होना है. ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो क्योंकि आपको विजिबल होना है इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स. इफ आई वॉन्ट टू विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर एचआर, इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर, इन फ्रंट ऑफ द कंपनी दैट यू आर टारगेटिंग, तो आपको लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा भाई. आपको लिंक्डइन पे अगर एचआर को दिखाना है कि हाँ मैं विजिबल हूँ, कंपनीज को दिखाना है, तो आपको लिंक्डइन पे डेली डेली पोस्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. और क्या पोस्ट करना है वो मैं बताता हूँ. सो दिस इज द प्रोग्रेस ट्रैकर गाइस. द लिंक आई विल शेयर विथ यू ऑल. ठीक है, दिस इज द प्रोग्रेस ट्रैकर, और इसकी लिंक आपको मैं शेयर करूंगा, चैट में शेयर कर दूंगा. जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. प्रोग्रेस ट्रैकर सभी को दिख रहा होगा. ठीक है, इफ इट इज विजिबल टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. विजिबल है प्रोग्रेस ट्रैकर सभी को? मैंने एक प्रोग्रेस ट्रैकर बनाया तुम्हारे लिए. 30 डेज का ये प्रोग्रेस ट्रैकर है, एंड इट विल मेक यू जॉब रेडी इन जस्ट नेक्स्ट 30 डेज. ठीक है, आपको जॉब रेडी बना देगा ये ट्रैकर, एंड आई विल गिव यू इट फॉर फ्री. ठीक है, इसको मैं फ्री में देने वाला हूँ आपको. ठीक है, सो क्या है इस प्रोग्रेस ट्रैकर में, पहले देख लेते हैं, फिर इसको शेयर करूंगा, तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मैं. ठीक है, तुम्हारे साथ शेयर करूंगा इस प्रोग्रेस ट्रैकर. क्या क्या है इसमें? इसमें तो पहले डे वाइज चीजें लिखी हुई है कि फर्स्ट डे के अंदर आपने क्या क्या चीज पढ़ी. लेट्स से फर्स्ट डे के दिन उत्कर्ष ने, शयाली ने और सब लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बेसिक डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो, डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये चीजें पढ़ी. ये चीजें आपने पहले दिन में पढ़ ली. अब आप बोलोगे कपिल भाई मैंने ये चीजें पढ़ ली, लेकिन लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करूं मैं? हाउ आई कैन पोस्ट ऑन लिंक्डइन? हाउ कैन आई पोस्ट ऑन लिंक्डइन? हाउ कैन आई पोस्ट ऑन लिंक्डइन? मेरे पास एक चैट जीपीटी की कमांड है. यू माइट बी अवेयर अबाउट चैट जीपीटी. अगर आप नहीं यूज करते हैं, आप chatgpt.com लिखोगे यहाँ पे, chatgpt.com पे लिखोगे, इसका लिंक शेयर कर देता हूँ मैं आपको. ओ सॉरी, ये हो गया फ्रेंड. चैट जीपीटी की कमांड लिंक दे देता हूँ. ठीक है, लिंक मैंने दिया चैट जीपीटी का आपके साथ. तो उस पे ना आपको ये बस एक 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 प्रॉम्प्ट टाइप करनी है. ये प्रॉम्प्ट क्या है? एक्ट एज ए सोशल मीडिया मैनेजर फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल. ये आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए सोशल मीडिया मैनेजर की तरह काम करेगा. और डेली आपको कोई काम नहीं करना, आपको कोई पोस्ट नहीं लिखनी, आपको कोई मगजमारी नहीं करनी. डेली आपको ये अच्छी पोस्ट बना के देगा. लेट से मैंने इसको दी ये कमांड, मैंने इसको ये कमांड दे दी. नाउ इट विल हेल्प मी टू राइट अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन. अब मैंने क्या चीजें पढ़ी? टुडे आई हैव लर्न दीज टॉपिक.
तो मैं ये टॉपिक उसको दे दूंगा डेली में, बस डेली मेरे को इस चैट में आना है, इस वाली चैट में आना है, और इस चैट में मेरे को ना ये कमांड दे देनी है। वो मेरे को एक अच्छा सा पोस्ट लिख के दे देगा विद इमोजीज। तो ऐसा लगेगा सामने वाले एचआर को, मैनेजर को लगेगा कि भाई ये पोस्ट तुमने लिखी है। सो क्या है पोस्ट? टुडे लर्निंग जर्नी। पाइथन में क्या क्या लर्न किया मैंने, ये चीजें आज टुडे लर्न करी, इसको मेरे को डायरेक्टली कॉपी करना है और लिंक्डइन पे पेस्ट करना है, दैट्स इट। सिंपल है, इतना सिंपल है। लेट्स से कि कल तुमने बोला कपिल आज तो आपने मेरे को ये पढ़ा दिया, कल मैं ना कल टपल पढ़ लूंगा। लेट्स से कल मैंने ना टपल पढ़ लिया, ठीक है, फिर टपल पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया मैंने, फंक्शन के बाद मैंने कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिया। लेट्स से फंक्शन के बाद मैं लिस्ट लिस्ट पढ़ ली, लिस्ट के और भी फंक्शन पढ़ लिए, लिस्ट के बाद में मैंने और भी चीजें पढ़ ली, सेट पढ़ लिए। ये चीजें मैंने कल डे 2 पे पढ़ ली। ऐसे डे 30 तक ही है, 30 डेज का ट्रैकर है इसमें। आई विल गिव यू द लिंक, ठीक है, इस ट्रैकर का लिंक दूंगा मैं, क्योंकि ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं से कुछ भी हर कुछ पढ़ के आओगे, अगर आप अपने आप को ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप यू विल एंडिंग अप विद जीरो जॉब अपॉर्चुनिटी। आपकी कभी कभी अगर आप ऐसे अनसर्ट कहीं से कुछ भी पढ़ लोगे, बिना विदाउट ट्रैकिंग, खुद को ट्रैक नहीं करोगे, आप जीरो जॉब अपॉर्चुनिटी पाओगे एट द एंड। अगर आप खुद को ट्रैक करोगे, क्या चीजें आप पढ़ रहे हो, वो यहाँ पे पढ़ोगे कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ और इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ डेली, रेगुलर, उसका मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा हूँ। इट विल हेल्प यू टू बिकम अ जॉब रेडी, इट विल डेफिनेटली हेल्प। और अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो आप कुछ भी पढ़ लोगे, आप वो चीज भी पढ़ लोगे जो एक्चुअली में डेटा एनालिस्ट के लिए काम नहीं आने वाली, एक्चुअली में इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही नहीं। वो चीज भी आप पढ़ लोगे अगर आप ट्रैकिंग नहीं करोगे तो। अगर आप खुद की ट्रैकिंग कर रहे हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। लेट्स से मैंने कल ये चीजें पढ़ ली, अब मेरे को डायरेक्टली इन चीजों को कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे सेम 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 वाले उसी में जाना है, उसी चैट में जाना है, और मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जस्ट इसको प्रिंट कर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे को ये दे देगा कि आज मैंने टपल फंक्शन सेट ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, ये मेरे को दे दिया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जस्ट इसको कॉपी करना है यहाँ से, और लिंक्डइन पे जाके एक फोटो, कोई सा भी एक फोटो डालूंगा मैं टपल वगैरह का और पेस्ट कर दूंगा, एंड दिस इज माई पोस्ट। सो डेली 30 डेज तक आप ऐसे पोस्ट कर सकते हो। दिस इज द प्रोग्रेस ट्रैकर एंड आई एम शेयरिंग द लिंक विथ यू गाइस। क्योंकि अगर आप इसको इसमें अगर एडिट करोगे तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। यू कैन गो ऑन फाइल एंड मेक अ कॉपी ऑफ इट, ठीक है, चैट में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस, यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है, आप एक्सेस कर सकते हो इसको गाइस, आप एक्सेस कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसकी मेक अ कॉपी कर सकते हो, फाइल्स में जाके यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस ट्रैकर, एंड दिस ट्रैकर विल हेल्प यू आउट टू गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन 1 मंथ और टू बिकम अ जॉब रेडी इन 1 मंथ, ठीक है, दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो प्रोग्रेस ट्रैकर का लिंक मैंने चैट में शेयर किया हुआ, आप इसकी कॉपी बना सकते हो, क्योंकि कॉपी बना लोगे तो फिर आप इसमें एडिट कर पाओगे, आप आपके लिए चीजें एडिट कर पाओगे, यहाँ पे चीजें आप एडिट कर पाओगे, ठीक है। वन मोर थिंग गाइज, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आज तो जैसे डे 1 था एंड हमने ये चीजें पढ़ ली, एंड दिस इज खरीद वेबिनार, ठीक है, आप सबको चीजें समझ आई होगी होपली, ठीक है। अगर नहीं आई होगी कुछ चीजें तो हम Q&A सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट यार कल से मेरे को बताओ, कल से आप कैसे पढ़ने वाले हो, फ्रॉम डे 2 डे 3 डे 4, क्योंकि मैंने तो 30 डेज का ट्रैकर दिया है तुमको। तो कल से तुम लोग कैसे पढ़ोगे, फ्रॉम हाउ यू विल लर्न, फ्रॉम यूट्यूब, वेबसाइट, यूडीमी, अन अकेडमी, कहाँ से पढ़ने वाले हो, मेरे को टाइप चैट चैट बॉक्स में मेरे को टाइप करो, कहाँ से कौन पढ़ने वाला, यूट्यूब से कौन पढ़ने वाला, या फिर कहाँ से पढ़ोगे मेरे को बताओ, डे 2 से, डे 2 डे 3 पे कहाँ से पढ़ोगे, चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, बिकॉज आई वांट टू नो यार फ्रॉम वेयर पीपल आर गेटिंग नॉलेज, फ्रॉम वेयर पीपल आर लर्निंग द थिंग्स। ओके, सौरभ इज सेइंग कि मैं तो यूट्यूब से पढ़ूंगा, और अदर उससे उसके अलावा भाई W3 स्कूल से अनूप बोल रहा है कि मैं भी यूट्यूब से पढ़ूंगा, और बाकी बाकी लोग, अभिषेक बोल रहा सर आप ये क्लास, अभिषेक बोल रहा है कि आप ही, हाँ हाँ मैं भी ले लूंगा क्लास। शालिनी बोल रही है कि मैं भी यूट्यूब से पढ़ूंगी। और लोग बाकी 19 लोग हैं हमारे पास, मेरे को बताओ भाई कहाँ कहाँ से चीजें पढ़ने वाले हो तुम, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेस ट्रैकर तो मैंने दे दिया है, अब इसको भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ऑब्वियसली। करिश्मा बोल रही है कि मैं भी यूट्यूब से पढ़ूंगी, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार हम तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार मैं तो वेबसाइट से भी पढ़ूंगा, जिन्होंने मेरे को पर्सनली चैट में बोला है कि W3 स्कूल से या फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे। बट बट एक चीज बोलूं मैं आप सभी से, कल से ना आप लोग यूट्यूब से पढ़ोगे, ना आप वेबसाइट से पढ़ोगे, ना आप अन अकेडमी से पढ़ोगे, ना आप यूडीमी से पढ़ोगे। एक्चुअली कल से
आप पढ़ोगे ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कल से आप कॉलेज और ठीक, कॉलेज में तो जो चीज पढ़ाते हैं वो तो पढ़नी पड़ती है अपन को, बट खुद से बोल रहा हूँ मैं, खुद से कहाँ से पढ़ोगे? आप ना यूट्यूब से पढ़ने वाले हो, ना आप वेबसाइट से पढ़ने वाले हो, आप कहीं से भी नहीं पढ़ने वाले हो। दिस इज गारंटी फ्रॉम माई साइड। क्यों? क्यों नहीं पढ़ोगे कहीं से? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, और रिकॉर्डेड है। तो यू विल थिंक कि आज ना ध्रुव राठी का नया वीडियो आया, वो देख लेता हूँ, ये ना कल करूंगा यार, ये ना कल पढ़ लूंगा पाइथन, तो क्या है कि यार कल पढ़ लूंगा, आज ना रील्स देख लेता हूँ थोड़ी सी, आज ना पंचायत का अभी नया सीजन आया है, उसको निपटा देता हूँ यूट्यूब से, ना पाइथन कल पढ़ लूंगा, ठीक है। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। ये चीजें होने वाली हैं आपके साथ, कल से ये चीजें हो जाएंगी आपके साथ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। आप सब बोलेंगे कि यार वो इतना सच भी नहीं बोलना था, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे यार, अभी ना ये क्या चल रहा है अभी, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग चल रहा है, हाँ वोटिंग है, तो यार थोड़ी सी ना वोट वगैरह की वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब पे, ये ना बाद में कर लूंगा, ठीक है। अभी हार्दिक नताशा का जो ब्रेकअप और जो डिवोर्स चल रहा है वो देख लेता हूँ इंस्टाग्राम पे, उसको स्टॉक कर लेता हूँ। ये यूट्यूब पे पाइथन तो यार कल परसों पढ़ लूंगा, इसका क्या है, ये तो फ्री में तो है, और कल भी मिल जाएगी, और मेरे यहाँ तो 5G इंटरनेट है भाई, तो 5G से तो कल भी पढ़ सकता हूँ मैं। यू विल बी थिंक अबाउट दिस, ये चीज आप करोगे और आप नहीं पढ़ोगे, आप कल भी नहीं पढ़ोगे, परसों भी नहीं पढ़ोगे, अगर आप पढ़ लिया होता तो आप सेशन में आते ही। आप नहीं पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, आप नहीं पढ़ने वाले हो। हाँ, इलेक्शन का रिजल्ट देख लेता हूँ कि यार क्यों ये अयोध्या वालों ने काहे के लिए ऐसे वोट कम दिए हैं बीजेपी को, वो देख लेता हूँ। और ये ना यूट्यूब पे पाइथन, तो ना पाइथन का क्या है, पाइथन तो कल पढ़ लूंगा यार। दिस वुड बी हैपन विद यू गाइस, वैसे प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, ये सबके साथ होने वाला है कल से। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस, आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस, I'm having a solution. So this is the solution for you guys. This is 1 month mentorship program from my side, from Kapil Course Academy, and this will include Python basic to advanced. हम लोग आपको Python बेसिक से लेके, फ्रॉम स्क्रैच से लेके numpy pandas जो होता है ना, वहां तक पढ़ाएंगे। मैं खुद पढ़ाऊंगा, एसक्यूएल के बेसिक्स आपके क्लियर करेंगे। इट विल हेल्प यू टू गेट यू जॉब रेडी। लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपकी नहीं है तो हम बहुत अच्छे से बनवाएंगे। ऑप्टिमाइज अगर नहीं है, अगर आप कुछ भी डाल रहे हो उसके ऊपर आपकी फोटो वहां पे कुछ भी है, तो उसको ऑप्टिमाइज करवाएंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन, ताकि वो रैंक करे, ताकि वो एचआर के सामने रैंक करे, मैनेजर के सामने रैंक करे, ताकि वो कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर रैंक करे आपकी प्रोफाइल। दूसरी चीज, हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है, जैसे उत्कर्ष ने बोला था, इट विल हेल्प यू ऑल्सो, ठीक है। मेरे को भी बहुत हेल्प करता है, उत्कर्ष को भी हेल्प करता है, तो आप लोग को भी हेल्प करेगा। तो कैसे चैट जीपीटी को यूज करना है इन सारी चीजों में, रिज्यूमे बनवाने में कैसे यूज करना है, ऑफर लेटर अगर आया है तो उसको उसके रिवर्ट में क्या लिखना है, ठीक है। अगर मेरे को एक कवर लेटर लिखवाना तो कवर लेटर कैसे लिखवाना है चैट जीपीटी से, तो ये सारी की सारी प्रॉम्प्ट, ये सब हम इस 1 महीने के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज 1 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें हम पाइथन बेसिक फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, एसक्यूएल, लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन, चैट जीपीटी, ये सारी सारी चीजें सीखने वाले हैं। 1 महीने का प्रोग्राम है, और दिस विल मेक यू जॉब रेडी इन जस्ट 1 मंथ। एंड दिस स्किल यू विल स्टैंड आउट विद क्राउड। अगर आपके पास ये सारी स्किल्स होंगी, आप क्राउड से अलग होके खड़े होगे। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप सेम क्राउड में फंसे रहोगे, और यू विल एंडिंग अप विद जीरो जॉब अपॉर्चुनिटी एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ 6 मंथ। और आपके दोस्त जो होंगे वो जॉब ले लेंगे, क्योंकि दे हैव स्किल्स, दे हैव दीज स्किल्स, ठीक है। फिर आपको फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा आपको, यार मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, ठीक है। विद दिस स्किल यू विल स्टैंड आउट विद क्राउड। अगर आप नहीं करोगे तो आप क्राउड में फंसे रह जाओगे। सेम चीज, आप यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं पढ़ पाओगे प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। वेबसाइट से पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वहां पे सारी चीजें फ्री में है, रिकॉर्डेड है, आप कभी नहीं पढ़ोगे, डेली आप प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे। और जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएगी, यू विल एंडिंग अप जीरो जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके पास स्किल्स है ही नहीं, ठीक है। सो this program is not for free guys, and this program is part of 1 month mentorship। और 1 महीने के अंदर आपको जो भी 10 लोग होंगे, आई डोंट वांट 50 20, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि यार मेरे को 20 लोग 50 लोग चाहिए, मेरे को केवल 10 लोग चाहिए, ठीक है। और आई एम लुकिंग ओनली टू हेल्प दैट 10 एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट टू बिकम अ जॉब रेडी इन नेक्स्ट 30 डेज। मेरे को 20 25 100 लोग नहीं चाहिए कि भाई 100 लोग क्लास में आ गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। मेरे को 10 लोग चाहिए, एंड आई विल हेल्प आउट that 10 people to make them job ready in next 30 days।
ठीक है। सो इट इज नॉट फॉर फ्री, डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर फ्री। अगर मैं इसको फ्री में दे दूंगा आपको, तो आप लोग सेम चीज करोगे जैसे आपने यूट्यूब के साथ करा है, आप लोग नहीं पढ़ोगे। आप वेबसाइट के साथ जैसे कर रहे हो, आप लोग नहीं पढ़ोगे। आप आओगे ही नहीं कल से, मैं फ्री में कर दूंगा, तो उत्कर्ष और शालिनी और ये लोग आएंगे ही नहीं, बोलेंगे यार फ्री में तो है, कपिल सर की क्लास तो है, कल देख लेंगे, फ्री में तो है, परसों देख लेंगे। ठीक है, और ऐसे करते करते आपके प्लेसमेंट आ जाएंगे नजदीक, एंड यू विल एंड इट अप विद जीरो जॉब अपॉर्चुनिटी एट द एंड ऑफ ईयर। It is having cost, and the cost is not that much. If you compare the data analyst salary, average data analyst salary is 10 to 8 LPA, 10 से 8 लाख LPA का पैकेज होता है डेटा एनालिस्ट का। तो उसमें से इसकी जो प्राइस है कुछ लाख रुपए भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, बहुत कम प्राइस है। और वो प्राइस जस्ट इसलिए है ताकि आप क्लास में आओ और क्लास में आके सीखो, पाइथन सीखो। ठीक है, पाइथन सीखो, एसक्यूएल सीखो, ताकि जब जॉब अपॉर्चुनिटी आए यू विल क्रैक दैट। ठीक है, सो द प्राइस इज नॉट 10,000 गाइस, द प्राइस इज ओनली 5,000। और अगर आप अभी एनरोल करते हो, ठीक है, एंड दैट इज मनी बैक गारंटी। अगर एक महीने बाद में कोई आके मेरे से ये बोलता है कि कपिल भाई मेरे को आपकी क्लास से ना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, माई टीम विल रिफंड यू, माई टीम विल रिफंड यू दिस 5,000 रुपीज। ठीक है, और ये 1+1 ऑफर है गाइस, अगर आप अभी 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 एनरोल करते हो, दिस इज 1+1 ऑफर, ऑन कॉल ऑफर है। मतलब अगर आप अभी एनरोल करते हो इस चीज के लिए, तो आप और आपका फ्रेंड दोनों इस प्राइस में पढ़ सकते हैं एक महीने के लिए। 1 मंथ का मेंटरशिप, मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, 8 से 9 बजे की डेली क्लास होगी नाइट में, एंड दिस इज 100% मनी बैक। अगर आप एक महीने बाद आके ये बोलोगे कपिल भाई मैंने आपकी क्लास से कुछ नहीं सीखा, माई टीम विल रिफंड यू दिस मनी विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। आप बोलोगे मैंने ना पाइथन भी नहीं सीखी, एसक्यूएल भी नहीं सीखी, चैट जीपीटी भी नहीं सीखा, लिंक्डइन भी मेरा अच्छा नहीं हुआ, माई टीम विल रिफंड यू दिस मनी, वेल टीम विल डेफिनेटली रिफंड यू दिस मनी विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज 1+1 ऑफर। और इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है बता देता हूँ मैं। लाइव क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे आपकी, डेली 8 से 9 बजे तक बेसिक पाइथन की। सैटरडे के दिन आपकी एसक्यूएल क्लास रहेगी, सैटरडे के दिन आपकी एसक्यूएल क्लास रहेगी, 4 सैटरडे है हमारे पास, संडे ऑफ रहेगा। सैटरडे के दिन चैट जीपीटी क्लास रहेगी एक सैटरडे को, एक सैटरडे के दिन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन क्लास रहेगी। और इसमें चैट जीपीटी क्लास के साथ आपका रिज्यूमे बनाना, कैसे आप अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो, आपको टेम्पलेट मैं दूंगा। जैसे मेरी रिज्यूमे बना हुआ है वैसा एक टेम्पलेट, फ्री टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है। दिस इंक्लूड these classes. apart from that you will get apart from that you will get this additional benefit. What are the additional benefit? ठीक है, आपको पाइथन के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको एसक्यूएल के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 1-to-1 करियर गाइडेंस सेशन। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपके करियर से रिगार्डिंग, आप मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हो, 15 मिनट का, 30 मिनट का, और विल हैव अ गुड कन्वर्सेशन ओवर देयर। ठीक है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो करियर के रिगार्डिंग। 100+ इंटरव्यू क्वेश्चन पाइथन के, 100+ क्वेश्चन एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट, आप कैसे अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो, वो सारी प्रॉम्प्ट की एक ई बुक, 100 बेस्ट पाइथन प्रोजेक्ट की ई बुक, कोई सा भी प्रोजेक्ट आप उसमें से ले सकते हो, और 1 मंथ का एक सर्टिफिकेट, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट। ये आपको चीजें सारी की सारी 499 में मिल जाएंगी। अगर आप अभी एनरोल करते हैं इसके लिए, तो आप 1+1, आपका फ्रेंड और आप दोनों एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट 17th मंडे हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला, नया बैच, तो उस बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको, फ्रॉम 17th जून। ठीक है, फ्रॉम मंडे यू कैन ज्वाइन दिस। और ये जो है गाइस, ये आपके आपका जो पैकेज होगा, पैकेज आपका होगा 8 से 10 लाख। अगर आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बनते हैं, 8 से 10 लाख आपका पैकेज होगा, तो उस पैकेज से बहुत कम अमाउंट है ये। और अगर आप नई चीज से स्किल, तो आप ये अमाउंट तो बचा लोगे, लेकिन आप यहाँ पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप ये अमाउंट बचा लोगे कि यार मैंने तो 5 साल बचा लिए, लेकिन आप 8 से 10 लाख पे कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं होंगी। आपके पास ये सारे स्किल्स नहीं होगी, आपको कोई जॉब नहीं देगा।